सो हेलो वेलकम। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 ऑफ कॉलिजन से। तो क्वेश्चन नंबर 66 ऑफ कॉलिजन जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। अ बॉल ऑफ मास एम मूविंग विथ अ स्पीड वी। अगर मान लो कोई बॉल है मास जिसका एम है, मूविंग कर रहा है स्पीड वी के साथ में, हेड ऑन कॉलिजन करता है बॉल ऑफ अनदर मास एन एम, एन टाइम्स ऑफ एम मास की कोई बॉल है, उसके साथ में वो क्या करता है, हेड ऑन कॉलिजन करता है जो कि पहले रेस्ट पे थी। द फ्रैक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट बॉल टू द सेकंड बॉल। फर्स्ट बॉल से सेकंड बॉल को कितनी ट्रांसफ़र हुई, मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट बॉल है, ये सेकंड बॉल है, और ये एम मास की है, ये एन एम मास की है। कितनी फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुई। वैसे तो इसका फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला फोर्थ वाला है, जैसे कि 4n/1 + n का होल स्क्वायर अगर ऐसा आता है तो, बट फिर भी अगर फॉर्मूला नहीं याद करें तो कैसे क्या रहेगा। तो ध्यान से सुनना कि अगर एक एम मास की बॉडी है जो कि वी वेलोसिटी के साथ में चल रही है और कोई एक एन एम मास की बॉडी है, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स मास ज़्यादा है, और कितना ट्रांसफ़र फ्रैक्शन है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी में पूछा हुआ है। मानते हैं कि ये जो एन है वो हमारे पास कितना है, 1 है। अगर ये जो एन 1 है, मतलब कि जो मास है वो दोनों का क्या है, सेम है। दैट मीन्स कि ये एम मास है तो इसका भी मास क्या होगा, एम होगा। और ये इलास्टिकली कॉलिजन करेंगे तो ये अगर वी वेलोसिटी से और ये ज़ीरो है तो अपन को पता है कि इलास्टिक कॉलिजन में मास अगर सेम होता है तो वेलोसिटी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो ज़ीरो हो जाएगा और दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है वो भी इसी वी वेलोसिटी के साथ में चलने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉस नहीं होगा। तो पहले ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट को कितनी ट्रांसफ़र करी काइनेटिक एनर्जी, भाई इसके पास में वी की जो वैल्यू थी वो इसने इसको दे दी। मतलब कि अगर ये 5 थी तो उसने उसको 5 दे दी, कोई भी लॉस वॉस कुछ नहीं हुआ। भाई इसमें इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता ही नहीं है। सो जितनी थी उसने उसको दे दी। तो कब, जब n की वैल्यू क्या थी, 1 थी। मतलब ट्रांसफ़र ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसफ़र ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, 1। ट्रांसफ़र ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 क्यों आएगा, भाई ट्रांसफ़र ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 इसीलिए आएगा कि जितनी थी उतनी दे दी, उससे कम ज़्यादा कुछ नहीं हुई। सो n की वैल्यू अगर 1 पुट करता हूँ, जैसे कि n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करता हूँ, यहाँ 1 पुट करता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 1/2। क्या काइनेटिक एनर्जी हाफ आधी ट्रांसफर हुई, नहीं, गलत है। 1 पुट करता हूँ यहाँ पे, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, क्या 1/4, नहीं, 2 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1/2। क्या हाफ ट्रांसफर हुई, नहीं, हाफ ट्रांसफर नहीं। 4 1 4 अपॉन में 2 + 1, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4। तो क्या फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसफ़र कंप्लीट था, हाँ, इसीलिए क्या था, 1 था। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नॉर्मली ये तो फॉर्मूला डिराइव करने का है कि V2 वेलोसिटी जो है उसको फाइंड कर लेते हैं। नाउ पहले वाली से अपन कंपेयर करके देख लेते हैं, और अगर तुम्हें चाहिए कि मैं कंपेयर करूँ तो मैं कंपेयर भी कर सकता हूँ। सो कंपेयर कर लेते हैं। सो V2 का फॉर्मूला हो जाएगा ट्वाइस ऑफ M1 U, मतलब इनिशियल में जो थी, इनिशियल में कितनी थी V, तो मैं यहाँ पे V लिख लेता हूँ, अपॉन में M1 या M ही मान लो क्योंकि M ही है, प्लस N ऑफ M1, चलो M1 मान रहे तो N टाइम्स ऑफ M1 कर लेते हैं। तो ट्वाइस ऑफ यहाँ पे अपना जो कॉमन है ये V2 की वैल्यू है, और ये कॉमन आ जाएगा M और M1, और ये यहाँ वाला M1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा 1 + N बच जाएगा। सो ओवरऑल बचा ट्वाइस ऑफ V 1 + N, ये अपने पास में वैल्यू बची किसकी, V2 की। तो ट्रांसफ़र कितना हुआ, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाले की अपॉन काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाले की। तो काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाले की देखोगे, हाफ ऑफ mv²। तो m कितना है, n m, v² कितना है, 2v अपॉन में 1 + n का होल स्क्वायर लग जाएगा, अपॉन में इनिशियल कितनी थी, हाफ m v², ये इनिशियल में तो यही थी। नाउ हाफ ऑफ m से हाफ ऑफ m कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तुम देखोगे तो ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ n और ये v² की बातें कर रहे हैं, तो n को यहीं रहने देता हूँ, 2v² मतलब 4v² बाय 1 + n का होल स्क्वायर है, तो 1 + n² मतलब कि 1a² प्लस b² प्लस 2ab, मतलब कि ट्वाइस ऑफ ab, 2n हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, v² हो जाएगा। इस v² से ये v² कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ अगर मैं n कॉमन भी ले लेता हूँ तो भी हो जाएगा। अगर मान लो n कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे n के टर्म्स में ही आंसर गिवन है, तो 4n हो जाएगा, और यहाँ नीचे वाला 1 + n ही रहने दो, तो 1 + n का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मैच कर गया, 4n अपॉन 1 + n का होल स्क्वायर। ऐसे नहीं देखना है तो नॉर्मली वो तरीका भी मैंने बताया हुआ है कि n टाइम्स ऑफ अगर मास है और v1 की वेलोसिटी है तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, जहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी वो टोटल होगी। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।